जय हिंद साथियों, मैं आशु भाटी आपके YouTube चैनल BCC क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। भाइयों, मैं आज आपके लिए डिफेंस से रिलेटेड मैथ लेकर आया हूं। डिफेंस जिसमें आपके एयरफोर्स, आर्मी के से रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए मैं आपको मैथ कराऊंगा। तो हमारा पहला चैप्टर होगा संख्याएँ। ठीक है, संख्याएँ चैप्टर कराने से पहले मैं आपको उसका बेसिक कंसेप्ट कराऊँगा। बेसिक कंसेप्ट में हम स्टार्ट करते हैं मूलभूत संख्याएं। ठीक है, मूलभूत संख्याएं किन्हें कहते हैं? ठीक है, फंडामेंटल डिजिट जो हमारी फंडामेंटल डिजिट होती है, फंडामेंटल डिजिट मूलभूत संख्याएं, मूलभूत संख्याएं हमारी 0, 1, 2, 3 से लेके 9 तक। ठीक है, ये हमारी मूलभूत संख्याएं हैं। ठीक है साथियों, मूलभूत संख्याएं से क्या बनती हैं? डेराइव्ड संख्या, व्युत्पन्न संख्या। क्या बनती हैं? व्युत्पन्न संख्या। ठीक है, व्युत्पन्न संख्या ये होती है, जैसे अब इन संख्याओं से जो मिलकर बनी है उन्हें कहते हैं डेराइव्ड संख्या। ठीक है, व्युत्पन्न संख्या जैसे 12, ठीक है, 1 और 2 से मिलकर बनी है 3, 33, 542। ये क्या हुए? ये क्या होगी? व्युत्पन्न संख्याएं। ठीक है, व्युत्पन्न संख्याएं को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। व्युत्पन्न संख्याओं को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 3 पार्ट में वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं और मिश्रित संख्याएं। ठीक है दोस्तों, मिश्रित संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं वे होती है जिन्हें हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, जिसे हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। जिस किसी भी संख्याओं को हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ये पॉजिटिव भी होती हैं और नेगेटिव, धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। फ्रैक्शन में भी होती है। ठीक है, जैसे -5, इसे भी हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। इधर नंबर लाइन पे डिनोट कर देंगे +5, 2/5, 1/2। ठीक है, इन्हें भी हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। 2/5 मतलब 0.4, 0.4 कहाँ होगा? 0 और 1 के बीच में। 0.5 भी 0 और 1 के बीच में होगा। तो इस प्रकार से हम इसे नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। जितनी भी हमारी संख्याएं होती हैं उन्हें हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। वे हमारी ऋणात्मक संख्या होती हैं, वे पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और 0 भी होती हैं। ठीक है, तो क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, 0 से लेके इधर इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव में इन्फिनिटी तक, इधर से लेकर पॉजिटिव में, नेगेटिव में इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं। अब काल्पनिक बात आती है काल्पनिक संख्याएं की। काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? काल्पनिक संख्या वे होती हैं जिनकी हम कल्पना करते हैं। ठीक है, अगर देखो साथियों, अगर हम रूट 9 का वैल्यू निकाल रहे हैं तो क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है, अगर हम -√9 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो? हम कभी भी रूट में माइनस नहीं रख सकते, तो वे क्या हो जाएगी? इमेजिनरी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो होगी 9 × -1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होगी -3। -1 की वैल्यू होगी, √9 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3, -1 की वैल्यू क्या होगी? i, जिसे हम क्या कहते हैं? आयोटा। ठीक है, इमेजनरी।
अब बात आती है मिश्रित संख्या की। मिश्रित संख्या किसे कहते हैं? मिश्रित संख्या वे संख्या होती हैं जो वास्तविक संख्याओं और काल्पनिक संख्याओं के जुड़ने और घटने से मिलकर बनी होती है, उन्हें कहते हैं मिश्रित संख्या। जैसे थ्री क्या होगी? वास्तविक संख्या होगी, ठीक है। 3 + 4i, 3 - 4i, 3 + 8i, कोई भी ले लो, कोई भी संख्या ले लो, 5 ले लो, यहाँ 9 ले लो, कुछ भी, कोई भी वास्तविक संख्या ले लो, ठीक है। वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्याओं का वास्तविक संख्या में जुड़ने और घटने से जो संख्या बनती है उन्हें कहते हैं मिश्रित संख्याएं कहते हैं। अब दोस्तों काल्पनिक संख्याओं और मिश्रित संख्या का हमारे सिलेबस में कोई यूज नहीं है, ये तो एनडीए जैसे एग्जाम में सिलेबस में आते हैं, ठीक है, काल्पनिक संख्या और मिश्रित संख्याएं। अब बात करते हैं वास्तविक संख्याएं की, ठीक है। वास्तविक संख्या को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वास्तविक संख्याएं 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो 2 पार्ट है हमारे, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या दोस्तों किसे कहते हैं? परिमेय संख्या वे होती हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। शर्त यह है कि P और Q क्या होनी चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। P और Q क्या होनी चाहिए? पूर्णांक। पूर्णांक मतलब P और Q की वैल्यू दशमलव में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे और Q क्या नहीं होनी चाहिए? Q 0 नहीं होना चाहिए। Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। उन्हें क्या कह सकते हैं हम? परिमेय संख्या कह सकते हैं। जैसे 1/2, 3/8, 5/8, ये क्या होती हैं? परिमेय संख्या, ठीक है। अब बात आई है अपरिमेय संख्या किन्हें कहते हैं? अपरिमेय संख्या वे होती हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। जितने भी मैथमेटिकल सिंबल होते हैं वे अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे हमारा हुआ पाई, पाई भी क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई क्यों है अपरिमेय संख्या? क्योंकि दशमलव के बाद इसके नंबरों की रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नंबरों का रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगी? वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। जैसे हमारा हुआ करने को भी हम भी करनी, जैसे √3 को भी हम क्या कह सकते हैं? अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है? 1.732। ये इसकी पूर्ण वैल्यू नहीं होती, इसके बाद ये रिपीट होती चली जाएगी, ठीक है। 2 के बाद क्या हो जाएगी? रिपीट स्टार्ट होने जाएगी, ठीक है। जैसे आपका हुआ √2, इसकी वैल्यू क्या है? 1.414, फिर इसके बाद ये रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो ये क्या होगी? अपरिमेय संख्या। दोस्तों समझ में आया आपको? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं। परिमेय संख्या वे होती हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। शर्त यह है कि P और Q पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक मतलब दशमलव में नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो, और Q 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दोस्तों अपरिमेय संख्या वे होती हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख नहीं सकते। वे क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे कि जितने भी हमारे मैथमेटिकल सिंबल होते हैं, जैसे पाई 3.14, पाई अपरिमेय संख्या है क्यों? क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है 3.14, वो 4 के बाद क्या होता है? रिपीट होती स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और जितने भी हमारे घात करनी है, जैसे √3 हुआ, √2 हुआ, √5 हुआ, इनकी √3 की वैल्यू क्या है? 1.732। 2 के बाद क्या हो जाएगी? रिपीट होती स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ऐसी √2 की वैल्यू 1.414। ये बताओ
हम 1/2 को हम अपरिमेय संख्या कह सकते हैं या नहीं? क्या है परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है? इसकी वैल्यू 0.5 होगी। ये बता 0.5 परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या? परिमेय संख्या, क्योंकि 0.5 के बाद ये रिपीट नहीं होगी, तब पॉइंट के बाद, ठीक है। तो ये क्या होगी? परिमेय संख्या। जो रिपीट नहीं होगी वे क्या होगी? परिमेय संख्या। जो रिपीट होगी पॉइंट के बाद वे क्या होगी? अपरिमेय संख्या, कोई भी हो, ठीक है दोस्तों। तो जितने मैथमेटिकल सिंबल जैसे सार्थक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8। ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये भी रिपीट होती स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक और इंटीजर, ठीक है। पूर्णांक और इंटीजर किसे कहते हैं? पूर्णांक और भिन्न, ठीक है। पूर्णांक और भिन्न में क्या अंतर है? पूर्णांक और भिन्न में क्या डिफरेंस है? बताओ दोस्तों, पूर्णांक और भिन्न में क्या डिफरेंस है? पूर्णांक मतलब जो पूर्ण संख्या हो, हमारी जितनी भी हमारी पूर्ण संख्या है वे क्या होती हैं? पूर्णांक होती हैं, ठीक है। जितनी भी हमारी पूर्ण संख्या होती है वे क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है। जैसे 1, 2, -3, -4, -6, कुछ भी, ठीक है। पूर्ण संख्या होनी चाहिए। शर्त यह है कि दशमलव में ना हो, ठीक है। भिन्न क्या है हमारी? 1/2 दशमलव भी हो सकती है, 0.5 भी हो सकती है, 0.25 भी हो सकती है, ठीक है। हम 1/6 भी हो सकती है। जो फ्रैक्शन में हो, मतलब जो पॉइंटों में हो, वो क्या होगी? भिन्न होगी। पूर्णांक वे होगी जो पूर्ण संख्या हो, 0 भी हमारी पूर्ण संख्या होगी, ठीक है। तो पूर्ण संख्या हो से हम स्टार्ट कर आगे से देखते हैं। अब आया हमारे नेचुरल नंबर। नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं वे होती है जो 1 से स्टार्ट होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन्फिनिटी तक, ठीक है, अनगिनत। वे क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। अगर हम प्राकृतिक संख्या में 0 को और ऐड कर दें तो क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। तो अब वे पूर्ण हो जाएगी पूरी। 0 ऐड करते ही क्या हो जाएगी? पूर्ण हो जाएगी। 0, 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक, ठीक है। अनगिनत संख्या वे क्या होती हैं? पूर्ण संख्या, ठीक है। अब बात चलती है इवन नंबर। इवन नंबर मतलब सम संख्या। सम संख्याएं दोस्तों, सम संख्या क्या होती है? जो 2 से डिवाइड हो जाओ, ठीक है, जिसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, वे क्या होती हैं? सम संख्याएं होती हैं। जैसे हमारा 2, 4, 6, 8, 10, 12 इन्फिनिटी तक, ये जितने भी संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है वे क्या होती हैं? सम संख्या होती हैं। इसके बाद आई हमारी विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, वे क्या होती हैं? विषम संख्याएं। जैसे 3, 5, 1 भी हमारी विषम संख्या होती है। 1, 3, 5, 7 इन्फिनिटी, ठीक है। जितनी भी संख्या होती है जो 2 से डिवाइड नहीं होती, वे क्या होती हैं? विषम संख्याएं। अब बात आती है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? मतलब पूर्ण वर्ग संख्याएं, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्याएं
पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर नंबर। पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है दोस्तों? पूर्ण वर्ग संख्याएं वे होती है जिनका पूरा पूर्ण वर्ग बन रहा हो। जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। तो जिन इन्फिनिटी तक जिनका भी पूर्ण वर्ग बन रहा हो वे क्या होती हैं? पूर्ण वर्ग संख्याएं। फिर आती है परफेक्ट क्यूब नंबर। पूर्ण घन संख्याएं। पूर्ण घन संख्याएं। पूर्ण घन संख्याएं वे होती हैं जिनका पूर्ण घन बन रहा हो। 1 का घन क्या होगा? 1, 2 का घन क्या होगा? 8, 3 का घन क्या होगा? 27, ऐसी इन्फिनिटी तक 15 है, वो क्या होता है? पूर्ण घन संख्याएं कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? पूर्ण घन संख्याएं। अब दोस्तों इम्पोर्टेंट नंबर आता है प्राइम नंबर, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं? ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, ना तो 2 से ज़्यादा ना 2 से कम, उन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं? जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, ना तो 2 से ज़्यादा हो ना 2 से कम, ठीक है। अब ये बताओ, क्या 1 हमारी अभाज्य संख्याएं हैं? ठीक है, 1 अभाज्य संख्या है या नहीं? नहीं दोस्तों, 1 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि केवल इसका एक ही गुणनखंड है। अब आप क्या लगो कि अभाज्य संख्या वे होती है या तो 1 से कट रही हो या अपने आप से कट रही हो। ऐसे नहीं कह सकते हम कि 1 से कट रही हो या अपने आप से कट रही हो कि वे अभाज्य संख्या होती है। ऐसा तो 1 भी 1 से कट रहा है और अपने आप से कट रहा है, तो 1 भी अभाज्य संख्या होगा। दोस्तों ऐसा नहीं कह सकते। अभाज्य संख्याएं वे होती है जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, ना तो 2 से कम ना 2 से ज़्यादा है। 1 का क्या है? एक ही गुणनखंड है, 1 से ज़्यादा है। अब देखो यहाँ पे 2, अब 2 किससे कट रहा है? 1 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है। 2 से ज़्यादा गुणनखंड है 2 के, तो क्या होगा? 2 से ज़्यादा गुणनखंड नहीं है, तो 2 क्या होगी? अभाज्य संख्याएं। 2 क्या होगी? अभाज्य संख्या। जैसे 3 या तो 1 से कट रहा है या 3 से कट रहा है, तो 3 क्या होगी? अभाज्य संख्या है। जैसे 5 1 से कट रहा है और अपने आप से कट रहा है, मतलब 5 के 2 गुणनखंड हैं, तो 2 गुणन जिसके केवल 2 गुणनखंड उन्हें अभाज्य संख्या कह सकते हैं। ठीक है साथियों। जैसे 7 या तो 1 से कट रहा है या 7 से कट रहा है, तो ये क्या हुए? अभाज्य संख्या है। तो मैं आपसे पूछ लगूं कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताएं। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? सम जो 2 से कट सम, अब सम संख्या लिखवाई थी ना 2 4 6, ठीक है, ये सम संख्या है। अब इसमें 2 अभाज्य संख्या भी है, 2 अभाज्य संख्या भी है
और सम भी है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी दोस्तों, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होगी हमारी 3, और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगी हमारी 2। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। तो अभाज्य संख्या किसे कह सकते हैं हम, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, ना तो 2 से कम ना 2 से ज्यादा। अब बात आती है भाज्य संख्या। दोस्तों थोड़ा कंसेप्ट और रह रहा है इसमें। दोस्तों 1 से 50 तक अभाज्य की संख्याओं की संख्या कितनी होती है। दोस्तों इसका कोई फंडा नहीं होता, ये तो याद ही करना पड़ेगा, काउंट करनी पड़ती है, इसलिए हम याद कर लेंगे। तो 1 से 50 तक कितनी संख्या अभाज्य संख्या होती है, 15। ठीक है, अगर हम 50 से 100 तक की बात करें तो कितनी अभाज्य संख्या होगी, 10। अगर हम दोनों को मिला के बहुत जल्द लगे, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होगी, 25। दोस्तों इससे 100 से ज़्यादा नहीं आता। ठीक है, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होगी, 15, और 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होगी, 25। ठीक है दोस्तों, तो ये याद करने पड़ेंगे दोस्तों, इसका कोई फंडा नहीं होता। अब स्टार्ट देखते हैं, काउंट करनी पड़ती है। अब देखते हैं प्राइम कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या वे होती है जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, वे क्या होती हैं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या उसमें सम भी होगी और विषम भी होगी। सबसे भाज्य संख्या वे होती हैं जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, उसमें सम भी होगी और विषम भी होगी। जैसे 4, 6 हुआ, 9 हुआ, 8 हुआ, इनके देखो 2 से ज्यादा गुणनखंड है ना, 1 से भी कट रहा है, दोबारा 2 से भी कट रहा है, और 4 से भी कट रहा है। ठीक है, जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड है उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। अब इसमें आपसे क्वेश्चन करूं मैं कि सबसे छोटी सम भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या कौन सी है इसमें, 4। और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, क्वेश्चन बुझ लोगों आपका क्या होगा इसमें, 9। क्या होगा, 9। फिर इसके बाद आती है को प्राइम नंबर, मतलब सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह भाज्य संख्या। दोस्तों सह अभाज्य संख्या, सोचो क्या होती है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होती है, सह अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या, ऐसी दो संख्या, दोस्तों ऐसी दो संख्या जिनका में से एक हो, मतलब जो केवल 2 से, जो कॉमनली 2 से डिवाइड हो सके, 2 से ही कट सके। ठीक है, ऐसी दो संख्या जो केवल 2 से ही कट सके, जैसे 2 और ऐसी दो संख्या केवल जो कॉमनली 1 से ही कट सके, वे क्या होती हैं, सह अभाज्य संख्या होती हैं। जैसे हम अब ये बताओ, 1 से अलावा कोई सी संख्या इन दोनों को डिवाइड कर रही है, 1 से ये डिवाइड हो रही है, 1 से ये डिवाइड हो रही है, 1 से अलावा कोई भी इसे कॉमनली डिवाइड कर रही है, कॉमनली, ऐसे तो 2 से 2 भी हो रही है, 3 से 3 भी हो रही है, कॉमनली मतलब 1 से ये डिवाइड होनी चाहिए और 1 से 3 डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम लिख रहे हैं 4 और 6, ठीक है, ये 1 से भी डिवाइड हो रही है, 2 से भी डिवाइड, 2 से भी कॉमनली डिवाइड हो रही है, तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या वे होती हैं, ऐसी दो संख्या होती हैं जिनका में से केवल एक ही हो, या
मतलब एक से डिवाइड हो रही हो, कॉमनली एक से डिवाइड हो रही हो, वे क्या होते हैं? सहभाज्य संख्या। ठीक है, देखो जैसे जैसे 2 और 7, 3 और 5, 4 और 9। ठीक है, तो ये क्या हुई? सहअभाज्य संख्या। दोस्तों मैंने आपको संख्या के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया है। ठीक है, तो कल से हम स्टार्ट करते हैं आपका संख्या चैप्टर, जिसमें हम आपको कल क्वेश्चन कराएंगे। दोस्तों चलिए, तो दोस्तों इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।